कर देखो जरा। मोहे दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहा। सुरत भीजे अमीरस धार, तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल हो जाई, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल हो जाई, मैं निश्चय धम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, सोचते रही बेचैन, रैन दिन बाहो पछतानी। मेरी लगी न प्रीत संग शब्द, कहन मेरी सब ही कहानी। जुरत रहूं मन माही, कौन से करूं बखानी। सुननहार नहीं सुने, कहो मेरी कहा बसानी। मैं तो अजान भागे, कुटिल मोहे सब जग जानी। जो अपना कर लिया, लाज अब तुम्हें समानी। सोचते रही बेचैन, रैन दिन बाहो पछतानी। मेरी लगी न प्रीत संग शब्द, कहन मेरी सब ही कहानी। जय दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई। पराए देश
अपना करो जारी पराए का नहीं पकना गुरु का नाम संभाले चल गुरु का नाम संभाले चल यही है दाम गठबंधना जगत कारो सब मेला दुलाले मान यह कहना भोग संसार कोई दिन के सहज में चार से चलना शरण तत् गुरु गोद कर शरण तत् गुरु गोद कर करो काज यह पिल रहना धाम अपने चलो भाई धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना सतगुरु सतनाम तुमको ना को करना तुमको ना को करना ओटन सूरज चांद सितारे ओटन सूरज चांद सितारे रोम रोम में उजारे रोम रोम में करे उजारे
पर राम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुमको ला अलग पुरुष करता तुमको ला पर अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुमको ला पर ला नील नील प्रति वान उतारे नील नील प्रति वान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करता तुमको ला पर ला अनामी पुरुष करता तुमको ला पर ला तुमको ला पर ला सतगुरु सतनाम तुमको ला पर ला
अब की बार जो आपने शब्द सुने हैं उनको सदा याद करते रहो और ये सोचते रहो कि किसी दिन भी श्वास पूरी हो जाए और हम यहाँ से चल गए। तो ये तड़प और लगन होनी चाहिए कि हम दरवाजे पर अंतरघाट पर बैठने की आदत डालना, बैठ जाए और चाल हमारी शुरू हो जाए, यानी चलना शुरू हो। जब आपको बेचैनी देख ली और आप सोचते रहोगे कि पता नहीं किस समय ये शरीर पूरा हो जाए। सांसों की पूंजी का ही खेल है और कुछ नहीं। वो तो जहाँ से सांसें मिली वो गिनती की थैली में रखी ऐसे चलते रहते। अब वो इतनी बात निकली कि बस गिनती की जैसे ही पूरी हुई वैसे ही बस। फिर ऐसे करने के बाद ऐसे करो। तो जब आप सोच रहोगे बेचनी पे संसार की तरफ से मन उखड़ेगा, इसलिए उससे लगाव करो। सोच विचार से जब आप उसको सोचते रहोगे तो ये सोच विचार का जो पहले से आप लगे पड़े हुए हो कम हो जाएगा। इसी बीच में तुम्हारा मन और चित्त सूरत के साथ स्थिर हो जाएगा तो अपनी चाल चलने की तैयारी हो जाए। चल घाट पर बैठने के लिए भाषा पूरी मेहनत करके जोर लगाकर जैसे भी बने तैसे मन को रोक करके बैठाना है। यही अपना शुरू था और साधन नहीं कर सकते हो। आप कोई और साधन कराया जाए कि तुम प्राणायाम करो, तुम सांस रोको, तुम ये करो, तुम वो करो या ऐसे बैठो इस तरह से, तो वो नहीं कर पाओगे। उसमें बहुत दिक्कत, उसमें दिक्कत। इसमें बदली से सीधी पहले तो शरीर से लड़ाई थी, इससे मरण से नहीं थी। शरीर को गलाना, इसको तपाना, इसको कष्ट देना। लेकिन अब लड़ाई सीधी मन से। अब शरीर से कोई लड़ाई नहीं, अब मन को रोकना और सीधा काम करना। पैर फैला के जमीन में चौकी पे लटका करके कैसे भी ले करके मन को रोकना। मन को रोकने का ही एक मात्र साधन जो आपको बताया जाता है कि तुम सुमरन करो, नाम लो, रूप को याद करो। मन न माने, नाम लेता रहे, रूप को याद करो, यही आपको। और भाग गया तो खंडित हो गया। अगर भाग गया तो नाम लेना, रूप को याद न करे। फिर आपका अंदर से जो उसको याद करो कि ऐसा है रूप, ऐसा रूप है, तो फिर कंडों के मन से चला मन को रखो साथ। यही अपनी साधना और ये सब कर सकते। सबको प्रयास करना चाहिए तो इसमें शारीरिक कष्ट हो, कोई त्याग नहीं है, कोई फेंकना नहीं है, कोई उतारना नहीं है। जैसे हो वैसे पर मन से युद्ध बुद्धि आपकी मन से इसमें मना लो, रो के मना। जब रो पड़ो किसी के लिए ये रो पड़ो तो फिर मत रुक जाएगा कि नहीं बंद या तड़प पैदा हो जाए या रो पड़ो या कोई तरफ की प्रार्थना करने लगो समझ लो। और झिझकारो या प्रेम से बनाओ कि भाई मान जाओ मत के लिए समझाया गया हमको कि भाई तुम साथ ले लो, मन को तो बड़ा सुख मिलेगा, आराम से भाई थोड़ी मदद कर दो तो तुमको भी सुख मिल जाए, मिल जाए।
सब मनाना पड़ता है। अब ऐसे नहीं जबरदस्ती और कहना बस हमारे ऊपर कृपा हो दया हो जाए। अरे कृपा तो पहले मन पर करो, समझ, और मन पर दोनों पर कृपा हो जाए। इसी से पहले अब इसको छोड़े रहोगे, अच्छा घूमते रहो, भागते रहो, लगे रहो, देखते रहो, भूखते रहो, ये करते तो फिर कैसे होगा? फिर आप साधन क्या कर रहे हो? रोकने का है। अब ये बात आपको एकांत में समझाई जाए, बात आपको सबके सामने समझा रहे कि सबकी समझ में आए। दूसरी और बात मन ही सकते हैं, इसी से सब कुछ है। क्यों? शरीर से अब कुछ नहीं। शरीर के लिए तो बात उन्होंने कह दिया कि भाई फूल है, इसको जलाते तपाते हो, क्यों कष्ट देते हो उसको, बस खाली मन को दरवाजे में ले आओ और सूरत का साथ हो। अब मन सूरत का साथ हो तो काम बने, क्योंकि इसी की शुरू में दोस्ती थी, इसी की दुश्मनी हो गई, तो दुश्मन को दोस्त बना, तो मन है दुश्मन। अब ये है कि इंद्रियों को हाथ लगा हुआ, सूरत का हाथ छोड़ दिया, तो अब थोड़ा सा दिन जब लगोगे तो इंद्रियों के मन की दुश्मनी हो जाएगी और भोगों की तरफ कहेंगे ठीक है, तो ये मन कहेगा नहीं, हमको ये बताएगा कि आनंद मिलेगा तो हम इस काम को करेंगे, सूरत का साथ देंगे। अब आपका साथ नहीं तो फिर जुड़ जाएगा, हो जाए इंद्रियों से दुश्मनी हो, क्योंकि ये उनका आदि गुलाम हो गया। अब इंद्रियों का गुलाम हो जाए तो गुलाम कैसे मतलब है तो उससे छूटेगा, इसी तरह से छूट जाएगा। दुश्मनी हो जाए तो छूट जाए, एक के साथ एक लड़ा और इंद्रियों की भोगों से जा रहे तो फिर वो उधर से हटे तो सामान से दुश्मनी हो जाएगी इंद्रियों की, और इंद्रियों के मन की दुश्मनी और मन की और सूरत की दुश्मनी। अगर ये दोस्त बन जाए तो सामना सब ठीक हो जाए। जैसे इसको रोका, रुके रहो, ठहरे रहो, जब तक हम सुमरन कर ले, अभी कहीं मत जाओ, उसको रोका, मत जाओ, फिर मतलब ये कि सुमरन किया, फिर उस समय मिल गया तो ध्यान नहीं, भजन किया, नहीं मिला बच सुमरन जरूर करो, तो जब मौका मिले तब आप ध्यान करो, जब मौका भजन ध्यान में यह बात करते हो, सुमरन नहीं पाना कि हमने आपको याद किया, आपका नाम लिया, रूप को याद किया, मन को लो कर, जितनी देर उसका नाम लो, एक माला घुमाओ, 108 बार नाम लो, तो उसके रूप को याद करो कि ये ज्योति स्वरूप है, ये ज्योति स्वरूप। जो नहीं जानता वो दिया ही समझो, तो ये दिया है, ये दिया है, बड़ा छोटा नहीं, इतना बड़ा दिया कोई है ही नहीं, इतना बड़ा दिया तो उसको याद किया तो दूसरे को याद किया, ऐसे ही याद करो तो मन उसमें। अच्छा, जब दूसरे को याद करोगे तो मन रुक जाएगा, उसको याद करते रहोगे तो धीरे धीरे फिर रुकने लगता, ऐसा नहीं होता, यही लड़ाई है। तो इसको याद करते रहो। बातों आप मान लो रास्ते में जा रहे हो और पूंजी खत्म हो गई, हम लोग यात्रा में जा रहे हैं, हम सामने खड़े और उससे कह रहे हैं, कह रहे भाई उस सामान को पकड़ा दे, एक हाथ में संतरा खा रहा था, संतरा, तो सामान भी देता तो संतरा भी खा था और मैं भी वही खा था, वही जल्दी जल्दी पकड़ा दे तो बस टूट जाएगी तो चल जाएगी, तो एक संतरा और सामान दे, संतरा खा, बात मतलब ये कि गठरी दी और सीट पर बस उस जगह ऐसा औरत चढ़ रही है, गाड़ी में चढ़ रही है, सीट पर बैठ ये सांसों की पूंजी है, जहाँ खत्म हो जाए, जैसे बच्चे कि दिया बुझ गया, तेल नहीं है तो ये बुझा, बच्ची जैसे ऐसे बुझ गया, और आप कहते हो कि ये वो है, अरे ये वो कुछ नहीं है, अपना वक्त निकालो, ये वो कुछ समय निकालो, किसी तरह से पूरा कर,
सांसों की पूंजी का समय पूरा करना है, कैसे भी करो ये मोदी। ये सोचते रहोगे तो सब जगह ठीक रहेगा, और सोचना विचार बंद करने तो लग जाओगे और हाथ कुछ नहीं पड़ेगा। जो लगना चाहिए वो तो आपको मिलना चाहिए, और जो नहीं उसमें लग गए तो वो आप रहेगी। अब यह है कि सीधा साधा बालों के बाद तो कोई काम नहीं करते, बाल का याद करते बस याद करते, तो क्या उनका नहीं, उनकी भी श्वास निकलती और पूजा होती है, ऐसा भी हो जाता। ऐसा नहीं वहीं उतने में काम कर लेते, काम तो शरीर सारे इंद्रियों का तो करना ही है, तो काम कर लो बस उतना काम। अभी यहाँ है एक गांव के प्रधान थे, तो खबर हुई कि बीमार हो गए, बड़ी तकलीफ है, तो यहाँ से गाड़ी भेजी तो कहने लगे यहाँ हमारा डॉक्टर नहीं है तो उसको आगरा भेज दिया। अब वहाँ डॉक्टर नहीं मिला तो कंपाउंडर ने उसको दवा दी, और यहाँ आए और यहाँ आकर के बस घर उतरे, बस खत्म हो गए, शाम को ही खत्म हुए, शाम को ही संस्कार हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि पूंजी है, जहाँ खत्म हो जाए बस, इसमें लौट के आने जाने का कोई काम नहीं, कि चलो लौट चलेंगे वहाँ, इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, घर में बैठे अभी बात कर रहे हैं, बस अभी टेलीफोन उसके पास आ रहे हैं और बस 1 मिनट भी हुआ और दोबारा उसने टेलीफोन किया, कह रहे वो तो सही उनका शांत हो गया, छूट गया। अरे कह रहे मैंने अभी बात की, अरे अभी जब बात की हो तब की हो रही, वो तो सही छूट गया। कह रहे क्या हमको धोखा दे रहे हो? कह रहे आप चले आओ यहाँ और देख लो आकर। तो कहने का ये मतलब है पूंजी जहाँ कहीं भी खत्म कब भी हो जाए, तो मैं सब दिन देखती है, वो सुबह शाम देखती है, ये हमेशा याद रखोगे तो मालिक याद है, जो बताया उसको याद करो, और जिस को याद करोगे सब मदद करेंगे। अंतर बैठ करके वो तो उन पर दया नहीं होती है उनकी, जो उनको नहीं याद करते, और जो याद करने लगते हैं उन पर तो दया करना ही है, वो तो दया करेंगे, क्योंकि उनके देश का मसाला उन्हीं के प्रकाश से और उन्हीं के शब्द से जाएगा, दूसरा और नहीं, पहले उनके शब्द से साफ कर लो। इसी तरह से ऊपर के शब्द का सूक्ष्म मसाला है वो ऊपर से साफ करो, सबका अलग अलग मंडल है, सफाई करने वहाँ सूरज जाएगी तो उसका नीचे का साफ नहीं करेगा, ऊपर का साफ करेगा, क्योंकि उसको नहीं मसाला सूक्ष्म मसाला ऊपर का साफ होगा। जिस मसाले को रहता है वो मसाला वो साफ नहीं कर सकता, ऊपर का करेगा। ऐसे ही ऊपर का है देख। अब तुम यहाँ रहते हो तो यहाँ तक कैसे सफाई, तो जहाँ जमा है वहाँ सफाई होगी, तो सबके अलग अलग क्रियामान यानी और प्रारब्ध संचित, तो प्रारब्ध तो आपके साथ में भोग में लगेगा, उसका तो ये शरीर ही मिला है, वो तो सब रखा हुआ है, सब सामान ये समय स्वास्थ्य पर मिलेगा, खाने के लिए, इसके लिए, सभी के लिए, बैठने के लिए सब मिल जाएगा। और वो जो रखा हुआ है क्रियामान वो आँखों के ऊपर है, वो ऐसे साफ कीजिए, और ऊपर चढ़ाई में संचित करना, पहले के पता नहीं कब किए होंगे सबके जमा है, तो वो चढ़ाई में खत्म हो गए। एक दूसरे के शब्द से एक दूसरे के मंडल के शरीर को साफ कर दिया। अब ये भेद की बात है, लेकिन इसमें केवल एक मात्र इशारा ही होता है, तो ऐसे साफ कर दिया जैसे होता है। जब वहाँ सूरज जाती है तब उसको पहचान लेती है कैसे साफ हुआ, तो दूसरों को बताती है। लेकिन जो भी सूरज यहाँ ऊपर का कुछ भी कहेगी उसका इशारा ही होगा, क्योंकि वहाँ के ऊपर की चीजें यहाँ नहीं है, क्योंकि जब वो शरीर वहाँ नहीं है तो कैसे हो सकता है? यहाँ का तो इशारा हो सकता है, इस शरीर का जिस देश में रहते हैं उसका तो इशारा हो जाएगा, लेकिन वहाँ का इशारा वो बताया जाता है ऐसा होगा, मिला जुला
यानी चिन्ह उसको बताया जाते हैं कि ऐसा इस तरह वर्णन नहीं हो पाता। तो कल शाम को आपको सुनाया था कि गोस्वामी जी माया हृदय को सुना रहे हैं और प्रेमी बैठे हुए हैं। हृदय क्यों बड़ा राधा है, अंधा है, सुनता नहीं, बहरा हो गया और बुद्धिहीन हो गया, समझता नहीं है, कितना भी इसको समझाओ नहीं समझता। तो करनी में लगा हुआ, अपनी जड़ करनी में उस पर लगा हुआ और मोह ममता में फंसा हुआ उसमें। तो बहुत प्यार से समझाया कि जहाँ जहाँ जो फंसा है, जैसे जल में सुबह से सुबह उठते हो जाते हो, हे जल मारे, हे जल देवता, हे जल देवता, हे जल देवता, हमको मुक्ति दे देना, मुक्ति दे। तो जल में आशा है, अपनी वासना जल जल की है, जड़ की, जल जड़ उसकी वासना है। तो जब शरीर छूटेगा तो वो जल में कछुआ, छोटे छोटे कीड़े, मछली, ये मगर, ये सब उसमें जल में देगा। जैसे कोई है मूर्ति, है देता, उसमें आपकी वासना है, आशा मुझे उसमें, ये हमारा देवता, पत्थर तो देवता नहीं होगा। तो फिर जब आपका शरीर छूटेगा उसी में जब हो जाएगा। तो सब एक एक बात देखी हुई बता रहे हैं, सुनी हुई बात नहीं, जो आंखों से देख रहे हो बता रहे हैं। तो अब ये जाए जिसका जाएगा। अब यही तो सब चीज़ है कि जीव अब ये है कि उलझ गया, गुरु ज्ञान के बगैर इसका सुलझाव नहीं हो सकता। ज्ञान बोध मिलेगा इसको, तभी ये सुलझ सकेगा, निकल सकेगा। और नहीं तो इसे पता हुआ। अब अपने को देखो कि आपको तो सत्संग मिला तो कुछ थोड़ी बहुत समझ आने लगी, लेकिन जिनको सत्संग मिलते जानते ही नहीं सत्संग, उनके लिए क्या था? तो वो तो बहुत है। तो होसा भेड़ धसा, यानी चुम्बादन गुरु भी अंधा और चेला भी अंधा, दोनों अंधे। और उनसे कहा जाए कि नहीं भाई, अरे भाई देखो सवेरा हो गया और सब लोग जो उठ गए और काम काज कर रहे थे, तुम बड़े झूठे हो, तो कहीं कुछ नहीं, कोई सवेरा होता ही नहीं, सवेरा है। अब बताओ कि हम देख रहे हैं कि सवेरा हो गया, हम वो तो उजाला बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप तो चुपचाप दूर बैठा हुआ और चिंगा से लटके हुए पेड़ों से लटक जाते, जैसे उजाला होने को वह लटक गए, आँख बंद किए रहते हैं, सुन नहीं सकते। तो दोनों के दोनों, जब रात होती है अंधेरा, तब वो आँख खुलती है, तब वो देखते अंधेरे। तो उनका भाई तुम चले हम नहीं, जब गुरु के पास जाएंगे तो गुरु के पास गए, उनका आगे वही सूरज निकलता है, ये निकलता है और दिन हो जा रहा है। चले गए, तुम क्या बात करते हो, तुम बड़े मूर्ख हो, तुमने अपने कभी साथ खानदान में सूरज का नाम सुना? तो गुरु भी बैठ रहे तेरा। अब ये सब दुनिया तो भटक रही है। अच्छा, जब कहीं नहीं मिलता तो वो बताते गढ़मुक्तेश्वर में वहाँ मेला लगता है, अभी कार्तिकेय के महीने में लगा था। तो कहते हैं शराब की बोतल गंगा जी में नहाते हैं तो शराब की बोतल पीते हैं, दिखाते देखो आप पी रहे, आप उस शराब में आनंद नहा रहे, बीच में बोतल लेके जाते हुए पीते हुए समझे। अब ये इसमें जुड़ रहे आप, जो जिसमें जो मर्जी जिसकी आई उसी में आनंद होगा, मिल जाएगा। तो आनंद की खोज में सब मजा चाहते हो, मजा है मिलता नहीं। अच्छा, मजा की जगह खुजली मिलती है, खुजाते हो, खाज हो जाती है ना, तो कुत्ता को खाज होती है तो बहुत खुज जाता है, ऐसे खुजली हो गई। तो खुजाते और खुजली में बड़ा मजा आता है, जितने खुजाओ उतनी मजा आएगा। चाहे आपका बदन फट जाए, लेकिन खुजली बगैर खुजाए रह नहीं सकता। खुजली हो गई, खुजली है खाद पैदा कर देते, ये ऐसे भोग हैं और आपको इसमें मजा खुजली। फिर आप डॉक्टर के पास दौड़ते हो, जब खून निकल जाता, चले डॉक्टर साहब खुजली हो गई, तो खून निकलने लगा, लेकिन मजा किसको आ रहा था आपको? खुजली में बड़ा मजा आता है खुजाते हैं। अगर मना कर दे तो मैं खुजाए तो वही हाथ जाएगा, उनकी क्या नहीं।
उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खून लग जाएगा ना, खून लगा तो खून निकल आएगा, उसे प्यार नहीं तो खून निकल जाएगा, फिर क्या करेगा। ये है कुंडली, ये इंद्रियों के भोगों की कुंडली है, ये लग गई तो ये तो जाते रहो, मिले सिवाय रोने के और कुछ नहीं। इसलिए वो चाहता हूँ थोड़ा बहुत समझदारी से काम करो, तो ये स्त्रियों को भी चाहिए समझदारी से, पुरुषों को भी चाहिए, और सबको मौका दो, वो भी भजन करे, वो भी भजन करे। जरूरत वक्त के लिए सब काम लो, बेजरूरत नहीं। बोलो कौम्बी नरक निदान यह परे जीव जब जाए। अब ये एक दो जीव तो जा नहीं रहे, वो तो कहते हैं कि बहुत जीव वहाँ पहुँच गए और जा रहे हैं। कुमिनर, कुमिनर कहते हैं सड़ने वाला, सड़न थड़न उसी में बोल देते हैं बस बैठा, और चारों तरफ से खड़े रहते हैं। तो जमदूतों का काम, फरिश्तों का यही है, खुद भी काले, इनको भी काला कर दे, बिल्कुल खून, शकल देखते ही खून का पानी। ये जब आते हैं लेने के लिए, तो अगर सामने जो आए तो उसको देखते ही बस खून फट जाता है और पानी, इतना खौफ, इतना डर लगता है। लेकिन अब क्या करें, तो कर क्या सकता हूँ, तो सिपाही है। बोलो सिर समेत दूरा रहे सदा नरक के मां। कहते हैं कि ये नहीं कि नाक बाहर निकाले रहो, इसी में डूबे रहो, उसी में डूब करके वही सांस लो, उसी में डूब कर, उसी नर्क में डूब करके मवाद में उसको सांस लो, उसी ऊपर नहीं सांस ले। अगर ऊपर निकले तो दे जूतियाँ, और वो कटीली जूतियाँ होती हैं, कांटेदार जूतियाँ मार। बोलो कहते हैं सदा नर्क में डूबा है। बोलो जब नरक सिर ऊपर काढ़े, जब ऊपर जूती जम मारे। सिर को समझा रहे हैं कि देख ले ये यहाँ क्या हो रहा है, उसको दिखा रहे हैं देख नर्क में क्या हो रहा है, और दुनिया क्या कर रही है, क्या सोच रही है, और यहाँ ये सब की दुर्दशा हो रही है। एक तो सोचते हैं वो भरा पड़ा हुआ है, और सब चिल्ला रहे हैं अपनी अपनी मार में। अब वहाँ कौन किसको बचाए, अपनी अपनी मार, और चिल्ला रहे, चिल्ला रहे कि कोई आदमी को शांति रहे, मारना पड़े तो कुछ कह नहीं सकता, सब परिवार को एक समान मार सब चिल्ला रहे। डूबा रहे नरक के माही, सिर काढ़े जम मारे भाई। डूबा रहे, अगर सिर को ऊपर निकाला तो बस उस पड़े, फिर डूब जा, डूबा रहे तो फिर कभी निकाले फिर डूब, वो तो हर वक्त खड़ी रहते हैं, वहाँ कोई बाहर नहीं निकल सकता। बोलो कौम्बी नरक कल्पल वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। अब नर्क मतलब ये मवाद, दुर्गंध वाला मवाद भरा पड़ा है, और कल्पांतर बसते भाषा दिमाग रहता नर्क। अब इतना भोगने के बाद तुम फिर कहा और नर्क फिर उसमें डाले, ये तो ये है, फिर उसके बाद और नर्क उसको छोड़ेंगे। बोलो कई जुगन लो रहे बिहाला, फिर अघोर नरक ले डाला। तो कहते हैं कितने जुगों तक वहाँ भोगाते हैं, भोगाते हैं जो किया उसको, और फिर कहते हैं अघोर नरक में ले जाते वहाँ डालते, वो भी काफ़ी समय तक है, करोड़ों वर्षों तक पड़ेगा, कोई सुनने उनने वाला है। ये ऐसे थोड़ी उसने बनाया, उसका राज ऐसे थोड़ी, उसने सब विधान बना के रखा, उसका विधान पक्का। तुम मत मानो, फाड़ दो उसको, क्या है फाड़ दो उसको, उसने तो विधान बना दिया, उसका उल्लंघन करते हो क्या। बोलो
वह को कठिन भोग दुखदाई तन सड़े मरे उपजी वही ब्रह्माही। हम कहते हैं कि तन सड़ता है और फिर उसी में मतलब उपजता, उसी सड़क में उपजेगा फिर सड़ जाएगा, फिर उपजेगा फिर सड़ेगा, फिर उपजेगा फिर सड़ेगा। उसी में जन्म लो और उसी में मरो, उसी में जन्म लो करके मरो, ये हाल है। बड़ा दुखदाई और जी यहाँ समझते। और यही मनुष्य करने से ही जाते हैं, पशु करने से नहीं, पंछी करने से नहीं, जल के जीवों के करने से नहीं, वो तो इसी मनुष्य शरीर से जाते सीधे सीधे। और जो पशु योनि में है वो तो चक्कर मारते 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 किसी युग में किसी कल्प में मनुष्य शरीर में आएंगे, वो नहीं जाते, ये जाते सीधे। मनुष्य शरीर से पहले सीधे वहाँ जाएंगे, पहले वो भोग होगा, फिर 84 का बाद में भोग। बोलो निकस न सोई कभी गिरबारा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हृदय देख ले, इनका कभी निकलना नहीं होता, इनका कभी छुटकारा नहीं होता है, भोगते रहते हैं। अब यही कर्मी जीव है, मनुष्य शरीर में आके कर्म लगते हैं और ये करते हैं, मानते नहीं। इनसे कहा जाए भाई ये काम मत करो, अच्छा नहीं है, लेकिन वो सुनते ही नहीं, उसमें मजा लेते हैं, मजा, और मजा उसमें है तो गलती कर जाते हैं। क्यों? मजा के आनंद मिल जाएगा, और आनंद मिला नहीं पीछे तो कर्म बन गया। तो वाकई कर्म जब बन गया मतलब तो फिर हिसाब हो जाएगा। जो कर्म करोगे वो तो भोगना है, जो जो किया तो भोगो। बोलो और भी नाना बात की। एक साधक आई, एक देवी आई मेरे पास में, कह लगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये चीज़ें देख ले उसको, उसको क्या बात है, देखना तो चाहिए। अरे कह लगे कि बहुत शरीर उसको देख के कांपता है, फिर भाई देखना, देख लो, डर तो है ही वहाँ शरीर के पास, इसलिए मनुष्य शरीर में तो डर नहीं चाहिए। तो देख लो उसको, असल में देखा है तो हृदय को समझा रहे कि जीव के क्या दोष है, ये काशी के सब जाएंगे भाई। काशी वासियों कहते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, सबके सब हो जाएंगे। वो ये बता रहे हैं, ये कहा उन्होंने। बोलो गाड़ी बंद बदे चौधारो। कहते भाई क्या करें, जब निकल नहीं सकते हैं वहाँ से, छुटकारा नहीं पा सकते हैं, तो अब गाड़ी बंद है वहाँ से, कोई निकाल नहीं सकता, कोई निकाल ही नहीं सकता। ऐसा जरूर कहा है कि नानक जी ने जब लोगों को नामदान दिया और दे के जब उनको अपनाया, तो उन्होंने अपनाने के बाद में सब जीवों की संभाल की, तो एक नहीं मिला। तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग में तो कहीं नहीं है, बैकुंठ में नहीं, कह रुक गया हो कहीं, और किसी लोग में तो कहीं नहीं मिला, कहीं मिला नहीं वो। तो फिर वो देखा कि देखे चले कोई गलती तो नहीं, कोई तो नरक में रहते हैं। वो देखा कि वहाँ पड़ा है, नरक में पड़ा हुआ। तो नानक ने वहाँ अंगूठा बोरा और सब जीवन का किया नहीं। ऐसा संतों का तो प्रमाण आता है बहुत जगह कि संत तो जीव को निकाल सकते हैं, और उनके पास तो जाने आने का और सब कुछ करने का उनके पास तो शक्ति है, तो कर सकते, लेकिन और कोई नहीं, तो और कुछ नहीं। योगी योगेश्वर ऋषि मुनि ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय संतों का। बोलो पापी जीव अधम है सोई कर्म भोग भोग से जो। अब यह है कि जो पापी
पाप करता है वो पापी जीव है। अधमाई है यानी नीचता। तो जो कर्म करते हैं अपना भोगो करते, कोई क्या करे। अब तुमको मतलब ये है कि अधिकार मिला उसका, जैसा चाहो ऐसा करो। लेकिन ये है कि जीव पापी फिर अपने भोग में जब जाएगा तो फिर पीछे से होता और वहाँ क्या करेगा। अब तो निकल नहीं सकता वो। करनी की न मलिन बनाई, जिनकी दशा भोग दर्शाई। कहते भाई जिन्होंने जो जो करनी की है, मैंने उस करनी का लोगों को वो दशा बताई कि वहाँ होता क्या क्या है। यानी 84 में क्या होता है, चारों खानों में, 84 लच्चियों में, नरकों में। तो मतलब ये कि मैंने सिर्फ आपको बताया कि जो अधम काम करते हैं आस्ताई, तो उनकी दशा क्या होती है वो कहा कि हमने उस दशा का संकेत दिया है। जो वहाँ दशा हो रही वो तो वर्णन में नहीं आ सकती, संकेत उसका हो रहा है कि ये हो रहा। बोलो। नरक अनेक और है। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हृदय तो अपनी उस आँख को देख ले, देख कितने नरक है, इनमें जीव क्या क्या सजा पा रहे हैं। नरक अलग है, 84 अलग है। चारों अंडज पिंड जो घुमा जो टावर और उसमें जो लक्ष्य योनियाँ है वो अलग है, नरक अलग है। बोलो। लग करूं बयान, दुख भुगते वह जीव जो जाने जो भोग में समान। कहते भाई दुख भुगतते जीव वहाँ, और बताओ और फिर कैसे वर्णन करें। दुख भोगते रहते, अब कब छुटकारा होगा। कल ऐसे ऐसे जीव हैं वहाँ कि जब सृष्टि जब महाप्रलय होगी तभी कुछ होगा, उसके पहले कुछ नहीं। महाप्रलय कोई अभी आती है, महाप्रलय का तो बहुत समय होता है। तो कहते हैं कि उस पर कोई छुटा भोगते रहते हैं। बोलो। ये भुगताई बहुर सुन भाई, जोनी खान जुलम दुख दाई। कहते हैं कि फिर और क्या करेगा, ये तो उन्होंने भुगताया, अब वो जोनी में डालते हैं, जोनी में चारों खाने को इसमें लाके बंद करते हैं। बोलो। खान खान का कहूँ निवेरा, लख 84 जीव बसेरा। तो कहते हैं भाई खान अलग अलग खाने, ये इस नस्ल के जीव है, इस नस्ल के जीव है, वैसे खाने 4 ही, ऐसे 4 ही है। अंडज पिंड जो नस्लें अलग अलग, कहते हैं उनमें अलग अलग जीव को बंद करते और सजा देते हैं। बात की सजा है, और उसमें भी बड़ी बुरी दुर्दशा होती है, बहुत भयंकर। बोलो। भव सागर जल भर थाई, अंडा जीव पड़े सब माई। कहते क्या करें, बहुत सागर ही अथाह है, अरे जीव चारों जो है। इसलिए अंड की रचना में गए तो आप, अंड योनि में गए तो उसमें तरह तरह के उसमें मतलब नस्लें होती हैं। पिंड योनि में गए, पिंड की तरह तरह की नस्लें। आप टावर में गए तो तरह तरह के नाम के वृक्ष जंगलों में खड़े, तरह तरह के घुमा जाओ उसमें तरह तरह के जीव पृथ्वी से निकलते हैं। जब बरसात होती है उनको खोज करते हैं, तरह तरह के जीव जा जाए। जैसे ही पृथ्वी निकले फौरन मरे, फिर जन्म हो गया, फिर उसके बाद निकले फिर मरे। अजीब गरीब नजारा है, बड़ा विधीन दुखदायी। बोलो। अंडा माध्य जीव विचारा, सो सब पड़े 84 धारा। क्या करेंगे, अंडे को लिया बेचारा जीव को फट फोड़ दिया, फट फोड़ा, खाओ। अभी अंडे वगैरह जो है तो मार लेते हैं, बतख के इसके उसके है वगैरह। अब तो सबके खाने लगे, पहले तो लोग परहेज भी करते थे कि इसका नहीं खाना था, तो जो मिल जाए। धार धार का कहूँ निवेका विवेका, तो लिखने नहीं लागे लेखा। और कहते हैं अलग अलग धाराएं, अलग अलग है। गोस्वामी जी कहते हैं
ये देख हृदय देखिए अलग अलग, तो हृदय भी तो पूरे हो गए तो तभी तो उनको सुना रहे, तो देख लेंगे सब रहनी गहनी सब रूप समझ सब दिखा रहे हैं, तो देख लेंगे इस तरह से ये जीव है पापी जीव है सब, ये दुर्गत पाते, इनको समझाया जाए तो मनुष्य शरीर में जागते चेतते नहीं है, और जो काम करते हैं दयाहीन, दयाहीन का मतलब है कोई नहीं हो, कोई जीव उनको तो पता ही नहीं कि जीव क्या चीज है। हे हृदय अद्भुत बाता, लख पावे नहीं कर्म विधाता। कहते भाई मतलब यह कि अद्भुत बात है, क्योंकि जो कर्म विधाता है, जिसने कर्म बनाया उसको कोई लख नहीं पाता, जो कहाँ बैठा हुआ। अभी तो संतों ने बताया, जो उन्होंने प्राप्त किया उन्होंने बताया, और साधकों को प्राप्त कराया, ये तो उन्होंने, लेकिन कर्म विधाता हो तो चुप के बैठा, उसको कोई पता नहीं, और कर्म लख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा तो इन कर्मों का क्या फल होगा। बोलो। ब्रह्मा वासन गढ़े कुमारा, बहु पुण्य कर्म जोग अनुसार। कहते भाई ब्रह्मा ने ये आपका ये वासन बर्तन कहते हैं, मनुष्य शरीर एक बर्तन है, उसको गढ़ गढ़ करके उन्होंने बनाया, वो भी मतलब ये नहीं समझ पा रहा, वो भी नहीं समझ पाता, बर्तन तो बर्तन बना दिया, और इसमें जीव को उधर ला करके डाल दिया उसमें, अब वो खुद फूट जाएगा, क्योंकि उसका तो लिंग शरीर है, और इनका जो है स्थूल शरीर है, वहाँ तब तो होगा उनका 17 उसमें ये देखो उनको भी पता नहीं कि वो कर्म विधाता वो कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं, जब नहीं देखा तो वो कैसे समझेगा कर्मों की गति को। तो कर्मों की गति बहुत गहन है और बहुत छुपी हुई है। तो कहते हैं कि जो सूरत योग करे, नाम के साथ जुड़े, ऊपर जाए वो तो समझे, और ऊपर न जाए तो कुछ समझ नहीं आता कि कर्म गति क्या है। कहते हो हम पुण्य करते हो, पूरा पाप हो रहा, आप कहते हो हम पुण्य करते हैं, तो आपकी समझ है, लेकिन उसकी समझ तो नहीं है। उसने तो बताया भाई ये पाप ये पुण्य, ये करो तो ये पुण्य, ये करो तो पाप। अब तुम कहते हो नहीं वो नहीं यही पुण्य है, तुम पाप को पुण्य कर रहे हो, कर रहे हो, आपको क्या मालूम। अब कर्मों की गति ऐसी है कि उसमें लिपायमान हो गया, अब तो आपको भोगना, उससे छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म जब तक जलेंगे नहीं, जब तक धुलेंगे नहीं, तब तक जीव का किसी का भी छुटकारा नहीं हो सकता। बोलो। शिव योगी भिक्षा में राजे, विष्णु भोग वैकुंठ। सब अपने अपने, कोई मतलब है किसी में कोई किसी में फंस गया, कोई किसी में, वो भी तो फंसे, लेकिन अब ये उनको एक काम दे दिया तो वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद में जब उनका भी समय खत्म होगा तो शिव जी भी आ जाएंगे, ब्रह्मा भी सब यहाँ मनुष्य शरीर में शरीर पाएंगे, फिर कर्म करेंगे, अब वही फिर उसका भोग हो गया, जब उनको भी 84 मिल जाएगी, खुद उनको खुद पता नहीं कि 84 से कैसे छूटे, खुद भी नहीं जानते, बिना महापुरुषों के छुड़ा नहीं सकता। कर्म भोग अनुसार अनुराग में माया का विस्तार। बस माया के विस्तार के ऊपर तो माया है, आद्या माँ शक्ति बैठी है, वो निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है, उन्होंने उससे कह दिया देखो हमारा भेद में जाने को मतलब, इन पर अपना अधिकार करना। तो माया का ऐसा प्रपंच और बना रखा कि सब जीवों को सब इनको भी बता दिया, ये भी फंसे पड़ेंगे, बस कर्म भोगते और उसके बाद उससे हो गया, वो भी भोगेंगे जैसे आम जीव। आप तो पूजा करते हो, चलो भाई हमारा छुटकारा, वो छुटकारा कहाँ होगा, वो तो बर्तन बना रहे, एक मतलब ये उस बर्तन की हिफाजत करना, और दूसरा उसी बर्तन को तोड़ देता है, और क्या है, बर्तन बना उसी ने, बगल वाले ने बनाया, बगल वाला उसको मतलब है कि उसको देखता है कि टूट न जाए, टूट न, तब तक वो तीसरा तोड़ देता है। अभी ये तन बनाया ब्रह्मा ने, और फिर ये खाने पीने का साधन विष्णु, उसके बाद में प्रलय करने के साधन क्यों दिए, और प्रलय कर देते हैं,
नाश कर देता। ऐसा माया का यानी विस्तार है उसका, उसके जोर से ये कुछ नहीं कर सकते। तो आपका क्या करें? आप कुछ नहीं कर पाओ, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। बोलो। तीन त्रिया तीनों लई कर्म जो गयन सबके सब एक दूसरे के साथ फंसे थे, यानी माया का प्रपंच हुआ भी, उनके साथ भी पार्वती लगी, किसी के साथ लक्ष्मी लगी, किसी के साथ लक्ष्मी लगी, वो लगी हुई है जैसे यहाँ लग जाती है। कहते हैं माया का प्रबल प्रकोप चलता है, वो किसी को जाने देगी? कहते वो तो संत ही ले जाए तो ले जाए, बाकी और किसी के साथ। यही विधि जगत चलाई बाटा इन भुलाई दीना घर घाट। बस कहते हैं कि भाई इस प्रकार से जगत को चलाया। तो मैं देखो हमारा विधान ये है, और बस यही है कि तुम कर्म करो, उसके बाद में मतलब ये है कि फिर हम फैसला करेंगे। तो ये कर्म करो, आप कर्म सही से करो, रक्षा हो रही है, विष्णु कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तब तक उनका 100 की पूंजी खत्म हुई है, तो चलो संहार, शिव जी ने संहार कर दिया, नाश कर दिया, देही को तोड़ फोड़ कर क्या रखा दिया। और क्या होता है? वही निकाल के सूरत को अलग कर दिया, उसका खत्म, देही तोड़ दिया। यही होता है, ये उनके साथ है, वही उनके साथ। एक आदमी मारता है किसी को, तो दूसरे को उसको मार देता। जब आपने किसी को मारा तो आपको किसी ने आकर के मार दिया। ऐसे ही हो रहा, अदला बदला, ये सबके साथ होगा। ये नहीं वो समझ पाते हैं कि भाई मेरे साथ भी ये होगा, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अब ये है वो तो नशा है माया का, माया प्रपंच का नशा है। तो घड़ा बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, उसको ये करते हैं। उसके बाद फिर जब वो इस देह में आ जाएंगे तो उनके साथ भी यही होगा। ऐसा उन्होंने बना रखा है जगत। सब दुनिया मार गई लागी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो घाट था, जो रास्ता था, वो तो बंद कर दिया। अब जीव तो उधर रास्ते में जा नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? घाट बाट कहते हैं कि रास्ता, कहते हैं घाट पे जो रास्ता जाता है वो तो बंद कर दिया, सब शिव को बुला दिया, क्योंकि इसमें लगा दिया ना प्रपंच। ये करो वही इसी में लग गया। कभी आपको ख्याल भी नहीं आया कोई रास्ता है? ये तो आप सत्संग सुनते हो तो पता चलता है कि मनुष्य रूपी मंदिर से रास्ता जीवात्माओं को ऊपर जाता है। ये तो अब मालूम पड़ा, पहले तो कुछ नहीं पता, पहले तो ऐसे ही दौड़ रहे थे। धीरे धीरे कभी थोड़ा 2 बात वहाँ सुन ली, 2 वहाँ सुन ली। सत्संग क्या कम हुआ? मैं 40-45 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ, तो कम थोड़ी हुआ सत्संग। वहाँ सुन लिया, फिर वहाँ सुन लिया, अच्छा थोड़ी और बात सुनिए, चलो वहाँ सुन लिया, फिर सो गए। लेकिन वो बात तो मतलब है आप में डाल दी गई, तो सोचा अरे भैया सुन लिया जाए। तो कितने दिनों के बाद में तब समझ कुछ आई, तब आई कुछ समझ। अब कुछ समझ आई तो कुछ करना भी आ जाए। लगे रहना चाहिए, आते जाते रहो, तो नहीं जानते हो तो समझने लगोगे, नहीं करते हो तो करने लगोगे, और नहीं चलते हो तो चलने लगोगे। आते जाते रहो, छोड़ो मत, मतलब ये जब जागने का जहाँ समय है वहाँ जगो, क्योंकि जी तो बेचारा सो रहा सुना था अनाथ काल से, जब से आया तब से सो रहा। अगर जगा हुआ होता तो निकल जाता, तब तो यहाँ रहता ही नहीं, तो छुटकारा हो जाता। अब उसी कर्मों में सो रहा, अब उन्हीं कर्मों को करता, उन्हीं को देता। अब इसमें इसी योनि में जाके बंद करो, वहाँ ले लो। वो तो उनका हिसाब किताब है, उनकी छटोनी है, हर एक कर्म की उनकी छटोनी है। इस कर्म से ये शरीर, इस कर्म से ये शरीर, इस कर्म से ये शरीर, इससे ये, और इससे मतलब ये नर्क, इससे ये नर्क, ये नर्क, इससे इस धोनी में, ये उनका बंद करने का कारखाना। तो जैसे तुम कारखाना अपना चलाते हो, उनका भी कारखाना चल रहा है। तुम भी सामान बनाते हो, ऐसे बनेगा, या ये होगा, या पैक किया जाएगा, या रखा जाएगा, गोदाम बनेगा, या ले जाने का, या रखने का, वहाँ पहुँचाने का, यही सब कारखाना इसी में लगे। ऐसे उनका भी कारखाना है, इसको बनाओ, ऐसे बनाओ, इस तरह से वैसे बनाओ, और फिर उनको मतलब ये लो, ये उनके लिए खेल है, आपके लिए उसकी बात। अब वो तो मजा ले रहे हैं, लेकिन अनजान में वो भी मजा ले रहे हैं।
जानकारी उनको भी नहीं। वो तो ये समझ रहे कि हम जो कुछ राजा समझता कि राजा जो कुछ हम राजा है, जो चाहेंगे सो करेंगे, लेकिन राजा ही नहीं समझता कि मेरी भी दुर्गत हो जाएगी, मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। तो ये नहीं जानता। ऐसे ये भी है कि अपना काम कर रहे हैं, हम इनके राजा हैं, और कल फिर उतर जाएंगे तो हमारी तरह से हो गए, वो भी कर्म हो गया तो वो भी नरक में जाएंगे, वो भी 84 में जाएंगे, उनको भी मिलेगा। बात असली ये न जानने के कारण ये सब काम हो रहा है। जग में जीव करे व्यवहारा, घाटी घटी बड़ी कचुनाए सहारा। जग में आप व्यापार करते हो तो कम से कम कुछ घटी बड़ी समझो कि भाई हमारा क्या मुनाफा। तो मुनाफे वाली तो बात कुछ है नहीं यहाँ, यहाँ तो कुछ है नहीं। इसमें तो मिट्टी इकट्ठी करने से तो मुनाफा हो गया। आपने घटी बड़ी को क्यों नहीं समझा कि भाई मेरा धन कौन सा है, मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने किस चीज़ को छोड़ दिया। वो तो आपने आकर के व्यापार किया नहीं, ये व्यापार कूड़े कर करने लगे तो कूड़ा इकट्ठा ही रहता। वो तो पैसे तो कमाते हैं, जो म्यूनसिपलिटी का होता है कूड़ा उसको गड्ढे में दाब करके फिर वो बेचते हैं, तो वही खेतों में आता है, वही मेला खेतों में आता है, उसका भी व्यापार कर लेते हैं। तो तुमको ये मालूम घटी बड़ी क्या, कूड़ा इकट्ठा करते रहे और समझते रहे व्यापार कर रहे, हमारे पास पैसा पैसा तो मिट्टी का भी मिल जाए, मिट्टी है, मिट्टी पैसा भी है। वो तो आपका चलन है। अगर आप पत्ती को कहोगे यही रुपया पैसा तो उसी से चलन हो जाएगा। पहले तो सिक्का उस तरह का नहीं था। अभी गोरखपुर की तरफ हमने देखा, हमारे सामने की बात, एक चौकोर ऐसे कटा हुआ है एक तांबे का, वो वहाँ चलन होता था। अलग अलग मतलब ये है कि वो काट दे तो वहाँ लोग व्यापारी लेते थे उसमें। खाली किसी का सिक्का नहीं तो ऐसा कटा हुआ था, अपना चलन बना रखा था। तो जो जहाँ का चलन किसी चीज़ का भी बना ले, वो तो उसका चलन है, इससे ये चीज़ मिल जाएगी, इससे ये चीज़ मिल जाएगी। और जो कोई भी हो उसको वो लेगा, फौरन ले लेगा, इनकार नहीं करेगा उस चीज़ को। ऐसे ही रुपये पैसे। अब कागज़ तो कागज ही है, आपके घर में फट जाता है, सड़ जाता है, तो उससे तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन चलन है कि भाई ये रुपया चलेगा, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, सब ले लेंगे, सब उसको दे देंगे। चलो है क्या, सरगल तो हो भी जाएगा। और क्या, मिट्टी तो मिट्टी है। बोलो अब ये है ठहरो, ये उन्होंने एक इशारा किया, वहाँ हो कुछ रहा है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कहना जो देखना है, कुछ ना कुछ कह देना जीवों को, संकेत देना कि भाई वहाँ तो कुछ अच्छा नहीं है, वहाँ सुख रहोगे, आराम से रहोगे, वहाँ कष्ट मत लेंगे, तकलीफ है। इसलिए अभी बचने का मौका है। मनुष्य मंदिर में दरवाजे में बैठ करके रो, सब झड़ दो, सब गिरा दो, रो चीखो, आत्म भेजना रहे, दरवाजे बैठ कर रो, सब झड़ के आ जाए, सब सफाई हो जाए, मन भी निर्मल हो जाए, बुद्धि भी, चित्त भी, अंतःकरण भी स्वस्थ। रोना दरवाजे बैठ कर, क्योंकि वो तो देख रहा था हमको किसने याद किया, और फिर रो, तो वो कैसे नहीं दया करता। तो वो मनुष्य ही शरीर प्रार्थना करने का है, कर्मों की माफ़ी मांगना, उसकी सफाई करना मनुष्य ही शरीर में, अन्य शरीरों में नहीं है। अन्य शरीर तो जो किया है मनुष्य शरीर से जाके भोगो, बगैर भोग के वहाँ से नहीं बच सकते। कल 22 तारीख थी, 9 दिन का कार्यक्रम कल समापन हो गया। गुरु महाराज की पुण्यतिथि साल में एक बार होता है। वैसे तो होली को भी कार्यक्रम होगा। फिर एक उधर आपके अगस्त में पड़ता है, जुलाई में गुरु पूर्णिमा। तो मतलब ये है कि उसी समय पर साधना कार्यक्रम यहाँ होता था, तो गुरु पूर्णिमा होने लगी तो वो कार्यक्रम उसी के साथ जुड़ गया। तो उसी महीने में होता ही है, तो उसी महीने में गुरु पूर्णिमा जुड़ी तो इसमें होता है। तो 3 कार्यक्रम यहाँ होते हैं बड़े बड़े, जिसमें बहुत लोग आते हैं। और अब की बात तो आपने आंखों से देखा, आगे होली आएगी, उससे भी आएगी, फिर आगे फिर वही जुलाई में गुरु पूर्णिमा हो गया, यहाँ हुई तो यहाँ आएगा, और कहीं तो उसका ढंडोरा पिटता है कि वहाँ होगी, वहाँ भी बहुत होता है।
तो ये सुनते समझते सुनते करते छोड़ते करते छोड़ते अब लोगों की समझ में आ गया और आपको अब की बार सत्संग मिला। सत्संग तो पहले से ही शुरू हो गया था, अब 2.5 वर्षों से हो रहा, लेकिन ये है कि चूँकि आपने इतना समय नहीं दिया तो सत्संग मिलेगा। और अगर वो ये सत्संग उस समय सुना है तो आपके पल्ले नहीं पड़े। हर काम तरकीब से हो तो समझ में आ जाए। बच्चे को अगर बीए की शिक्षा, बच्चा तो अभी अलिफ बेबी भी नहीं है और बीए को पढ़ाने लगे तो क्या पढ़ेगा, तो तरकीब से पढ़ाया जाएगा तो पढ़ लेगा। ऐसे ये परा विद्या है, आध्यात्मिक अपनी विद्या है, योग विद्या, परा विद्या, अनाथ विद्या। तो मतलब ये है कि धीरे 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 पढ़ाते कराते सिखाते तो सीख जाते हैं, तब सीखते। तो कार्यक्रम तो आपका संपन्न हो गया। और अब ये है कि देखो ये तार खुलेंगे। आपको जिलों को ये कहा गया है कि जिले के लोगों को रोक लेना, अपने अपने ज़िले में जहाँ भी तार खुले अभी, या टेंट में लगाओ, राउटी में लगाओ, वो सब खोल काल करके सब उसको इकट्ठा करके तो ये खोलते जाएंगे बिजली वाले, आप उसको समेटते जाओ, समेट करके यहाँ ले आओ। वहाँ उसका रखने का इसी गोदाम बना हुआ वहाँ रख दो, सड़क के उस पार है जहाँ डरता रहे वहाँ, और बाँस यहाँ रखो। और जो सामान जहाँ रखा जाता है वहाँ आप करके जाइए, ताकि लोग ये समझ जाए कि सत्संगी आए थे और कितनी चटपट काम हुआ और चटपट बिगड़ा, इसलिए चटीपट काम करना है ऐसे। इसलिए रोक रखा है आपको, आप रुक जाइए। अब इनमें कुछ आदमी मतलब आज जाने वाले हो तो चले जाएंगे, लेकिन जिसको रोका गया वो रुक जाएंगे, 1 दिन 2 दिन ठहर के जाओ, ताकि ये सेवा है, ये सेवा संगत की है, सेवा असली सेवा बोली जाती है कि संगत आई उसके लिए सेवा की गई, संगत ने आराम दिया, आए सब और मतलब संगत चली गई तो पीछे से हम तो जो उनके लिए प्रबंध किया था उसका सत्कार कर लिया। संगत की सेवा, संगत की सेवा और महापुरुषों की समझी जाती है कि महापुरुष की सेवा हो गई, और महापुरुष की क्या सेवा, यही सेवा है। संगत आती है उसी की सेवा, महापुरुष की सेवा, उसके अकेले की कैसी सेवा करेगा, ये सब उन्हीं का सब किया हुआ, उन्हीं की मानी जाती है और उसी से ही अपना परिवार का ये धर्म होता है। इसी से मन बुद्धि चित्त सब निर्मल हो जाते हैं, परिवार से आप चले जाते हैं तो कमाई हो जाती है, इसी से चलाव होता है। इसी को कहते हैं सत्संग, सेवा और भजन। पहले सत्संग उसके बाद सेवा, यानी पहले सत्संग भजन नहीं, सत्संग पहले सेवा तब भजन, तीनों चीज़ों का ऐसा चक्कर है, सत्संग सेवा और फिर भजन। सत्संग का भजन ऐसे नहीं, सेवा जरूर, बीच में सेवा है, सत्संग के बाद सेवा, तो संगत की सेवा है, तो आप लोग सेवा थोड़ा सा कर लीजिए, अभी जल्दी जल्दी से सब कर लीजिए। और जिन के टेंट हैं जो वहाँ लोग रहते हैं उनसे ये कहिए कि देखो हमको आप बता दीजिए, आप एक रावटी एक डेरा कि ऐसे लपेटा जाएगा, तो ऐसे जैसे बता दें कि ऐसे लपेटिए तो बस कूड़े से रस्सी खोलो, उसको लपेट करके और रख दो, बांध देंगे, ये करवा दीजिए तो जल्दी काम हो जाएगा। वो लोग भी समझेंगे कि भाई हम इतनी दूर से आए और मतलब ये है कि इतना विस्तार तो हमको सहयोग मिल गया, तो हमने अपने सामान को तो फिर उत्साह के साथ फिर दोबारा आते कि चलो भाई उस संगत की हम सेवा करेंगे, तो कुछ भी हो सकता आते वो समझते हैं कि भाई सामान अपना समझते, पड़ा रहे जंगल में तो ठीक नहीं, इसके लिए आपको सब जैसे खोलते हो ना, माइक खोलते हो, इनके भोंपे तो इनको फौरन खोलो, नीचे रखो, वहाँ पहुँचा दो, फट उठाए और जहाँ उनका रखने का जहाँ स्टोर है वहाँ मैदान में रखवा दीजिए ताकि पहुँच जाए जल्दी से। बात करना अपने लोगों को करना है, बोले तो फिर हम आए तो हम उठवाए, आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। बोलो जय गुरुदेव। देखो एक बात बताएं, आप लोग जिन किसी को भी जमीन चाहिए कि भाई हम तो
200 गज, 1.5 गज, 300 गज, 2.5 गज लेना चाहते हैं। अब मैदान पड़ा हुआ है तो आप लोग मतलब ये है कि अपने यहाँ से चिट्ठी लिख दो कि हम देंगे, हम बात कर लें जिसकी ज़मीन है और वो प्लाट आपको दे, आपको दे देगा, प्लाट दे देगा, ले लीजिए। बहुत लोग कहते हैं ये तो लिख करके दे दीजिए कि हम तैयार हैं ज़मीन लेने के लिए, आप हमारी लिस्ट में लिख लीजिए, लिस्ट बता एक रजिस्टर बन जाए तो उनको बता देंगे भाई इतने इतने प्लाट है, किस किस कीमत के हैं, अच्छा भाई दे दो, ले लो प्लाट। अच्छा, जो इधर उधर ज़मीनें पड़ी हैं लोगों की उसमें अपना कार्यक्रम हो जाता है। ये सब इकट्ठा, किसी की ज़मीन हम मुफ्त की नहीं लेते। ये तो आपको मालूम था कि ज़मीनें ये सब ली हुई थी, तो मतलब ये है कि जब इमरजेंसी आई सब खत्म हो गया, हमारा भी नाम कट गया और ये सब जितने भी संस्था का नाम था वो भी कट गया, उसका भी, और काश्तकारों का भी नाम कट गया, वो सब सरकार ने ले ली। और सब मतलब ये है कि वो सब किसी को जिसको दी उसको। अब ये सब तो किसी काश्तकार से हमारा तो कभी झगड़ा रहा नहीं, हमें तो किसी काश्तकार की जमीन मुफ्त में ली नहीं, जिसकी भी लेते हैं पैसे दे देते हैं। जब ये सत्संगी कहते हैं हम जमीन लेंगे तो हम इनसे पैसे ले करके उनको जमीन ले लेते हैं, सीधी सीधी बात काश्तकार। अब यह है कि जो जमीन ले ली उसका मुकदमा हाई कोर्ट न्यायालय में, वो तो अलग बात, वो तो मतलब ये सरकार और भी SIT की बात अब बिल्कुल। अब ये तो काश्तकार की कोई बात नहीं, तो काश्तकार कभी भी ये बात नहीं सोचे कि बाबा जी किसी की ज़मीन को दबा लेंगे, हम क्यों दबाएंगे। हमारे बात तो इतने सत्संगी कह देंगे ले लो ज़मीन मकान बनाने के लिए, जैसे तुम आओगे रहोगे आकर के ले लो, तो ले लेंगे ज़मीन, तो हमको क्या ले लेंगे, क्या करेंगे लेकर। ये जब ज़्यादा आएंगे तब कहेंगे, और जब नहीं आए तो नहीं कहते। अभी इतने ज़्यादा हो गए कि अब इनके लिए मतलब ठहराना मुश्किल, तरीके से कहते हुए जमीन ले लो, तुम्हारे ठहरने की जगह हो जाएगी, जब जरूरत हो मकान बना दो। हम क्यों करेंगे ऐसे ले, किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। ये बात कोई काश्तकार कभी शंका न करे कि बाबा जी आप मतलब ये है कि अगर आप एक आने खरीदते हो तो एक आना 5 पैसे इनसे दिलवा देंगे आपको, आपका नुकसान नहीं होगा। हम इस तरह के आदमी हैं, तुम्हारा मतलब नुकसान नहीं कर सकते किसी का। 5 पैसे एक आने की जगह 5 पैसे ले लो, 100 रुपये की जगह पर आप 500 रुपया ले लीजिए, और क्या। ऐसा नहीं करते कभी। ये सब काश्तकारी आए, अगर ये ऐसा इसमें 80% काश्तकार है, काश्तकारों का मतलब, बाकी उसमें 20% में और सब लोग हैं। तो ये नहीं जानते कि बाबा जी हमसे क्या कहराते क्या कराते, इसको नहीं मालूम। सोचने के बाद इसलिए कोई कहीं किसी ने पढ़ा हो तो झूठी बात, झूठा तो झूठे में तो झूठा ही रहता है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो मेरी बात सुन लो, मेरे तो हाथ लाल हो गए, जैसे ईंट को आग में डाल दो तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ईंट लाल हो जाएगी। तो हाथ तो दिखाई नहीं दे रहे कि लाल है, लेकिन ये है कि लाल ऐसे छू लेते इसमें से आग निकलती, इतना आपका माथा छुआ, समझ गए। वो पत्थर भी घिस जाता है, जितना ऐसे चलते हो भी घिस जाता है। ये तो आदमी कहते हैं आग, यदि ऐसा हाथ रखिए तो इसमें आग झलकती है, एकदम जलन होती है। तो आप ऐसा मत समझो कि भाई बाबा जी हो उनके ऊपर दया हो गया, हमारे ऊपर ऐसे रह गए, ऐसा बच्चे जो होते हैं, वो कहावत है बच्चे माँ बाप के होते हैं सब पर प्यार होता है, लेकिन विशेष प्यार उस पर होता है जो आगे आता है। माँ का बच्चा सबसे छोटा प्यारा, बाकी सब ऐसे। समझ गया, मैं आपको समझा रहा हूँ, खुद माँ समझ ले अपनी। और बाप का बच्चा सबसे बड़ा, वो प्यारा, बाकी सब घर में गोल घाल में तब ऐसे ही आए। प्यार तो सबसे रहता है, लेकिन वो उसका प्यार पहले से और इसका प्यार बाद का। बस ये अपने प्यार को इसमें छोटे वाले में स्थिर कर लेगी, चाहे छोटी लड़की हो सबसे छोटी उसमें प्यार, और लड़का बड़ा होगा बात करने का, ये रहता है। और बाकी वैसे तो उसके साथ सबके है ही, लेकिन उतना नहीं। अब प्यार जितना होगा उतना ही तो
बाकी लोग गए थे लापरवाही रहती पैर नहीं है। तो असल में जो आज्ञाकारी होते हैं बात हो सकती है। विशेष इसलिए होता है कि चलो साधन भजन कर लो, और जो सुनते ही नहीं बात को तो फिर क्या प्यार रहेगा। जब माँ बाप की बात नहीं सुनोगे तो कैसे होगा। सुनना चाहिए ना। तुम भी ऐसा अपना ऐसा करो, आज्ञाकारी बनो, तुम तुम्हारे साथ भी प्यार हो जाए। वैसे वो सबके हैं माँ बाप, तो इसी तरह से जो आते हैं महापुरुष सबके होते हैं, ये के लिए होते और सबके लिए चाहिए। मतलब अंतर सिर्फ आपको लौकिक बता रहा हूँ, उनमें तो अंतर होता ही नहीं, उनमें तो अंतर समान होता, लेकिन तुम उसको समानता नहीं समझ पाते, ले नहीं पाते, बस ये बात है। वो तो कमजोरी अपने में रहती है, उनमें तो कोई कमी तो तुम समझते हो कि ऐसा नहीं, अब हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा भजन पर बैठ जाओ। बैठो भजन में। बांस बंदी बिजली जो भी सामान है वो वहाँ रहना नहीं चाहिए, उस दुनिया में जिम्मेदारी से आदमी को लेकर के सामान को पहुँचाओ। बिजली वाले जल्दी से उठाए उसको, सब सामान निकाले। बोलो जय गुरुदेव। नहीं है वो नहीं, वो वहाँ बैठे मिले, जाने वाले होंगे वही जाओ, बाकी उठो अपने अपने चलो, सेवा का कार्यक्रम करो चलो। Hey,